अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। तो अभी कर्म और कर्म फल की पहले डेफिनेशन सुन लो। कर्म जो होता है और कर्म फल होता है, मन वचन काया से जन्म से मौत तक जो कुछ भी होता है, सोच, स्पीच एंड एक्शन, ये तीन जन्म से मौत तक 100% कर्म फल है, उसमें कर्म का अंश नहीं है। जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है, एनीथिंग हैपन इन योर लाइफ इज 100% कर्म फल, नॉट कर्म। ये कर्म फल की डेफिनेशन, जिसमें कर्म का अंश नहीं है। क्या नहीं है? अंश नहीं है। 100% कर्म फल फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो हम जो कर रहे हैं ये कर्म फल है और ये पीछे का वो आएंगे आगे। पहले डेफिनेशन, एग्जाम्पल भी आएंगे डिस्कशन के। पहले सिंपल भाषा समझो, फिर मैं एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। और कर्म किसको कहते हैं? मन वचन काया की भुगतान के समय हम जो भाव करते हैं विथ अवर करंट और प्रेजेंट इंटेंशन, दे क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द नेक्स्ट बर्थ, नॉट फॉर दिस बर्थ। कर्म और कर्म फल के बीच मिनिमम 1 बर्थ का अंतर है। कॉज एंड इफेक्ट के बीच मिनिमम 1 बर्थ का अंतर है। जब एग्जाम देते हैं उस बर्थ में रिजल्ट नहीं है, और जो रिजल्ट की भुगतान करते हैं उस बर्थ में उस रिजल्ट की आपने एग्जाम नहीं दिया है। दोनों के बीच मिनिमम 1 बर्थ का अंतर है। कॉज इंटेंशन से, भाव से बनता है, और कर्म फल मन वचन काया की भुगतान से होता है। दोनों का डिवीजन क्या है? एक इनर डिवीजन है, एक आउटर डिवीजन है। एक विजिबल है, एक नॉन विजिबल है। एक के अंदर आप लाइव है और एक के अंदर आप, दूसरे के अंदर आप मैकेनिकल है। कर्म करते समय आप लाइव हैं, कर्म भुगतान करते समय आप मैकेनिकल है। नो चॉइस। राम को भी वनवास जाना है, नो चॉइस। राम भी रावण को समझाए, नो चॉइस, होना ही है। कृष्ण भगवान भी दुर्योधन का समझाए, नो चॉइस, होना ही है। यू विल ट्राई इज लेवल बेस्ड, इट इज ओके, बट द रिजल्ट इज देयर। महावीर भी गोसालक को समझाने की कोशिश करेंगे, मगर फिर कर्म फल उसके आगे किसी की चलती नहीं है। रिजल्ट, यू नेवर चेंज योर रिजल्ट, यू चेंज योर न्यू एग्जाम। You have power to change your exam, but not result, because result is already prepared by you in a previous birth in terms of exam or course. So now it is fixed. जन्म से मौत तक हमारा पूरा जीवन की एग्जाम हम दे चुके हैं, और वो एग्जाम का आंसर पेपर कुदरत के पास गया है। अभी आपके पास उसमें परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश नहीं है, और वो संजोग देंगे उसी प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और करना पड़ेगा। आप स्वीकारो या ना भी स्वीकारो, अंदर से आप स्वीकार करो या ना करो, बन सकता है, मगर बाहर आउटसाइड इज अ कंपल्सरी। जब पैदा होते हैं नो चॉइस, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, हाउस,
एवरीथिंग इज डिसाइडेड, नो चॉइस। जब मर जाते हैं, नो चॉइस। जन्म चॉइस नहीं है, मृत्यु चॉइस नहीं है। और जन्म और मृत्यु के बीच जो लाइफ है उसमें कोई समय चॉइस नहीं है। हमारे पास श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है। अगर हमारे पास स्वतंत्र शक्ति होती तो रात को सोने के बाद कौन लेते हैं फिर? यानी इट इज अ ऑटो मोड सिस्टम। क्या बताया? विदाउट अवर कंट्रोल। जब श्वास लेने की फ्रीडम हमारे पास नहीं है तो जिस श्वास से ये मन वचन काया चलता है, क्या उसमें हमारी फ्रीडम हो सकती है? थिंक अबाउट। जब श्वास लेने की फ्रीडम नहीं है तो जिस श्वास से ये मन वचन काया चलता है, क्या उसमें हमारी फ्रीडम हो सकती है? नहीं हो सकती। मानते हो वो अलग बात है, वो अज्ञानता है। तो जीवन का ये दो भाग है, एक रिजल्ट और दूसरा एग्जाम। और एग्जाम का भाग अंदर है मगर वो हमको मालूम नहीं है, और रिजल्ट में ही हम एग्जाम मान के अपना जीवन जी रहे हैं। इसका नाम है अज्ञानता। क्या है? अज्ञानता। तो दृष्टि को बदलना है। मन वचन काया को हम नहीं बदल सकते। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि को बदल सकते, सृष्टि को नहीं बदल सकते। कोई भी नहीं बदल सकता। हर व्यक्ति एफर्ट जरूर करता है मगर वो परिवर्तन नहीं कर सकता। वो फिक्स है क्योंकि आपने एग्जाम दे दिया है और किसी ने फिक्स नहीं किया है, आपने ही किया है। तो प्रयास करना, गाइड करना ये हमारी फर्ज है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको बदल ही सकते हैं। हम अपने खुद को नहीं बदल सकते तो दूसरों को कैसे बदल सकते हैं? ये तो हम अपनी फर्ज निभाते हैं। क्या है? फर्ज निभाते हैं। our whole life is totally pre-decided. Our whole life is totally pre-decided, and when we born in this universe, we just play without choice. फिर तो कर्म का कोई रोल ही नहीं है जब एवरीथिंग इज डिसाइडेड पहले से ही है। हर चीज डिसाइडेड है। हर चीज डिसाइडेड है, इसीलिए कर्म का ही रोल है। बच्चा माँ बाप को कहेगा नहीं कि भाई ये तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, तो ना तो वो उसका प्रयास करेगा ना कर्म करेगा कोई। तो फिर जो प्री डिसाइडेड है सारी, तो फिर कर्म का रोल क्या होगा? वही बताया मैंने कि हमारा लाइफ जो प्री डिसाइडेड है वो पूरा कर्म के ऊपर डिपेंड है। आज की फ्रीडम के ऊपर, आज की चॉइस के ऊपर डिपेंड नहीं है। हमने जो कर्म किया है उसी के ऊपर 100% डिपेंड है। मगर पहले प्रिंसिपल बता दिया, कर्म और कर्म फल के बीच मिनिमम 1 बर्थ का अंतर, जो पहले बता दिया। तो इसीलिए आपका पूरा जीवन आपके कर्म के ऊपर ही डिपेंड है, 100%, नॉट 99%। मगर आज के प्रयास के ऊपर डिपेंड नहीं है। कर्म के ऊपर तो डिपेंड है ही 100%। बिना कर्म भुगतान कैसे आएगी? बिना एग्जाम रिजल्ट कैसे आएगा? मैंने इसीलिए तो पहले सिंपल एग्जांपल दिया। जब पैदा होते हैं चॉइस ही नहीं है। माता पिता कौन, भाई बहन कौन, घर कौन, धर्म कौन, धरती कौन सी है? चॉइस है नहीं है सर, एकदम परफेक्ट। अभी जैसे आकाश अंबानी सर, मगर मिला मुकेश अंबानी बिना कर्म मिला तो 8 लाख करोड़ का भी हो गया। एक मिनट, मगर जो मिला हमको माता पिता भाई बहन वो बिना कर्म है? वो पूर्व जन्म का कर्म था। तो हमारा पूरा लाइफ क्या बिना कर्म है? नहीं। तो 100% डिपेंड ऑन आवर प्रीवियस बर्थ कॉज। उसमें हम कहेंगे कर्मों पर डिपेंड नहीं, कर्म के ऊपर ही डिपेंड है। मगर कर्म को जो हम क्रिया समझते हैं, स्पीच समझते हैं, वो रॉन्ग बिलीफ है। कर्म वो भाव है और मन वचन काय की क्रिया वो कर्म फल है। ये पहले आपको विजन सेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगी। हम क्रिया को कर्म बोलेंगे, जवान को कर्म बोलेंगे, तो फिर ये कंफ्यूज हो जाओगे। यू फॉलो द प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल मेरा नहीं है, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर, नॉट लॉ ऑफ रिलीजन। मैं धर्म की बात नहीं करता हूँ, कुदरत के कानून की बात करता हूँ। और हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोलर कुदरत है। कल क्या होने वाला है
उनको मालूम है दे क्रिएट द सर्कमस्टांसेस ऑफ सफरिंग, वी आर नॉट क्रिएट द सर्कमस्टांसेस ऑफ सफरिंग, राइट और रॉन्ग। हमारे जीवन में जो सुख और दुख का संयोग आने वाला है, क्या इसका आज क्रिएटर है? हम सफरर हैं। तो क्रिएट कौन करता है? कुदरत। क्यों करती है? कर्मों के प्रीवियस। दैट्स इट। सो द कुदरत इज इक्वल टू लाइक अ टीचर, दे गिव द रिजल्ट ऑफ योर एग्जाम। गलत तो कर सकते हैं ना, तो रब कर एनी सकते हो। टाइम यू टू चेंज योर भाव। ये तो एग्जाम है ना। व्हेन यू आर गिविंग द एग्जाम, you have a right to correct your answer any time with the limit of your time limit, right? अगर 3 घंटे की एग्जाम है, अगर 2.5 घंटे में हमने पेपर लिख लिया है, आधा घंटा बाकी है, कभी भी करेक्शन कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग, और उसका आपको आंसर भी मिलेगा। मगर 3 घंटा खत्म हो जाने के बाद जब आपने आंसर पेपर दे दिया और घर में जाके आपको मालूम हुआ कि ये उत्तर तो मैंने गलत लिखा है, सही आंसर आया है, उसका मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम इज ओवर। तो यहाँ पे हमारे पास पूरी लाइफ है क्या? करेक्ट, पूरी लाइफ, स्टिल लास्ट ब्रीथ यू हैव टू करेक्ट योर एग्जाम। एग्जाम के अंदर आपके पास फ्रीडम है, रिजल्ट के अंदर नहीं। लेकिन जैसे आपने बताया ना, भाव ही आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, रिजल्ट वही तो रिजल्ट में आएगा ना। हाँ, तो भाव अगर मान लो मेरे मन में किसी के प्रति गलत आया तो उसको कैसे करेक्ट करूंगा मैं बाद में? आपके ज्ञान से करेक्ट करोगे, ऐसा भाव मेरा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये संजोग के अधीन हो चुका है, मगर इस संजोग को मेरे को रिपीट नहीं करना है। मैं किसी के साथ मारामारी करता हूँ, ये एक संजोग है, ये कर्म फल है, मगर ये कर्म फल को मैं नहीं मानता हूँ कि इस प्रकार का संजोग मेरे को नहीं चाहिए। हु इज रॉन्ग हु इज राइट डजंट मैटर, बट मेरे को मारामारी का संजोग नहीं चाहिए। दैट्स इट। आपने साइन नहीं किया, दैट्स इट। वही तो ज्ञान है। कोई भी प्रकार का ज्ञान का आप यूज करोगे तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं और उसी प्रकार से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहां आपके पास फ्रीडम है, यहां नहीं है। इसीलिए रामकृष्ण महावीर के जीवन में भी बहुत सारी दिक्कतें आई थी, मगर उसको वो बदल नहीं सके। मगर फिर भी वो मोक्ष में गए, क्योंकि उसका ज्ञान अलग था और उदय अलग था। उदय से और ज्ञान से कोई कंसर्न नहीं है। ये ज्ञान के आधार से या तो रीबर्थ है या तो मुक्ति है। उदय के आधार से रीबर्थ या मुक्ति, दोनों में से एक भी नहीं है। तो यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। और इसीलिए मैं उसको कहता हूँ स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्म विज्ञान। ये साइंस कोई धर्म, संप्रदाय या व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ा है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस है। वो डिपेंड ऑन लॉ ऑफ नेचर। ये कुदरत के कानून के ऊपर डिपेंड है। ये कोई धर्म, संप्रदाय या व्यक्ति के ऊपर आधारित नहीं है। इसको कोई माने या ना माने, सिद्धांत में परिवर्तन नहीं होगा। नहीं मानेंगे तो फिर मतलब ये में अच्छा ही सोचना है और अच्छा ही सोचना है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, एक ही इस ऑप्शन। जन्म में। अगर आपको जिससे अगले- आपकी लाइफ इंप्रूव करना है तो आपकी सोच सही होनी चाहिए। किसी को बुरा ना करें आप। चाहे कर्म अच्छे हो चाहे ना, कर्म अच्छे हो या ना हो, इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए बस। दैट्स इट। क्योंकि ये एग्जाम है ना, यहाँ तो एग्जाम है ही नहीं, ये तो रिजल्ट है। कर्म में अपने हाथ ही नहीं ना। आप झूठ बोलने वाले तो बोलेंगे ही, हाँ। मारामारी करने वाले तो करेंगे ही, अच्छा करने वाले हैं तो करेंगे ही। यहाँ ऑप्शन नहीं है। मन वचन काया में ऑप्शन नहीं है। भाव के अंदर आपके पास ऑप्शन है। यू हैव टू करेक्ट योर एग्जाम एनी टाइम, स्टिल योर लास्ट ब्रेथ।